रानी परी की जादुई क्लास। बहुत समय पहले की बात है। जादू की दुनिया में एक शानदार स्कूल था, परिलोक अकादमी। ये स्कूल आसमान में तैरते हुए सुनहरे महल में था, जहाँ सिर्फ परियों को पढ़ने की अनुमति थी। इस स्कूल में पढ़ाने वाली सबसे खास टीचर थी रानी परी। उनके पास अनोखा जादू था, जिससे वे परियों को शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाती थीं। पहला दिन, नया पाठ। एक दिन स्कूल में नए विद्यार्थियों का पहला दिन था। छोटी छोटी परियां, जो अभी अपनी जादुई शक्तियों को सीख रही थीं, बहुत उत्साहित थीं। स्कूल के विशाल हॉल में रानी परी आई। उनकी उपस्थिति से पूरा महल चमक उठा। वे हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में थीं, उनके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और उनके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। उन्होंने अपनी कोमल आवाज में कहा, आज से आप सब मेरे जादुई क्लास का हिस्सा हैं। पर याद रहे, जादू सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए होता है। छोटी परियां तालियां बजाने लगीं। पहला सबक, दयालुता का जादू। पहले दिन की क्लास में रानी परी ने बताया कि सबसे शक्तिशाली जादू कोई मंत्र नहीं, बल्कि दयालुता होती है। उन्होंने कहा, अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना ही असली जादू है। फिर उन्होंने एक जादुई आईना निकाला। आईने में एक जंगल दिखाई दिया, जहां एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई थी। परियां दुखी हो गईं। रानी परी ने कहा, अब कौन सी परी इस चिड़िया की मदद करेगी। छोटी परी चमेली ने हिम्मत दिखाई और अपने जादू से एक नर्म हवा चलाई, जिससे चिड़िया वापस अपने घोंसले में पहुंच गई। सभी परियों ने खुशी से तालियां बजाईं। रानी परी ने कहा, याद रखना, दूसरों की मदद करने से ही असली जादू बढ़ता है। दूसरा सबक, सच बोलने का जादू। अगले दिन रानी परी ने परियों को ईमानदारी का महत्व सिखाने के लिए एक जादुई खेल रखा। उन्होंने एक सुंदर जादुई फूल निकाला जो चमक रहा था। उन्होंने कहा, इस फूल को सिर्फ वही पकड़ सकता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सभी परियों ने बारी बारी से फूल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलने वाली परी उसे छूती, फूल मुरझा जाता। छोटी परी गुलाब ने शर्माते हुए कहा, रानी परी, मैंने कल अपनी सहेली से झूठ बोला था, इसलिए ये फूल मुरझा गया। रानी परी मुस्कुराई और कहा, सच्चाई स्वीकार करना भी ईमानदारी की निशानी है। अब तुम फिर से कोशिश करो। गुलाब ने अपनी गलती मानी और जैसे ही उसने फिर से फूल को छुआ, वह और भी ज्यादा चमकने लगा। परियों को समझ आ गया कि सच बोलने से जादू और भी शक्तिशाली बनता है। तीसरा सबक, मेहनत का जादू। अगले दिन रानी परी ने परियों को मेहनत का महत्व सिखाने के लिए उन्हें एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज आप सबको बिना जादू के अपने कमरों की सफाई करनी होगी। परियां परेशान हो गईं। बिना जादू के सफाई करना बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ परियों ने बहाने बनाए, लेकिन छोटी परी लिली ने बिना शिकायत किए अपना कमरा साफ कर लिया। जब रानी परी ने देखा, तो उन्होंने उसे एक जादुई चमकता सितारा दिया और कहा, जो मेहनत से काम करता है, वही असली जादूगर बनता है। अब सभी परियों ने मेहनत से अपने अपने कमरे साफ किए और महसूस किया कि मेहनत से किया गया हर काम जादू से भी बड़ा होता है। चौथा सबक, धैर्य का जादू। फिर एक दिन रानी परी ने सभी परियों को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने गमले में लगाओ और इसे प्यार से पालो। परियां रोज पानी डालती, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई पौधा नहीं निकला। कुछ परियां अधीर हो गईं और बीज को खोदकर देखने लगीं, लेकिन परी सुनैना ने धैर्य रखा और रोज अपने बीज को प्यार से पानी देती रही। एक दिन उसके गमले में एक सुंदर फूल खिला। रानी परी ने कहा, देखा, धैर्य रखने से ही असली जादू होता है। परियां समझ गईं कि धैर्य से किए गए कार्य हमेशा फल देते हैं। अंतिम परीक्षा, सच्ची परियों की पहचान। एक दिन रानी परी ने घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं देखूं कि आप सबने क्या सीखा। उन्होंने सभी परियों को एक कठिन परीक्षा दी। परियों को बिना किसी जादू के किसी जरूरतमंद की मदद करनी थी, सच बोलना था, मेहनत करनी थी और धैर्य रखना था। परी चमेली ने घायल खरगोश की मदद की, परी गुलाब ने सच बोला, परी लिली ने मेहनत की और परी सुनैना ने धैर्य रखा। सभी ने परीक्षा पास कर ली। रानी परी बहुत खुश हुई और कहा, अब आप सब सच्ची परी बन गई हो। जादू का असली मतलब समझना ही सबसे बड़ा जादू है। उस दिन से सभी परियां दयालु, सच्ची, मेहनती और धैर्यवान बन गईं। अब वे सिर्फ जादू ही नहीं करती थीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से दुनिया को सुंदर बनाती थीं। और इस तरह रानी परी की जादुई क्लास ने परियों को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि अच्छा इंसान भी बना दिया।